नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे वट सावित्री व्रत के नहाए खाए से लेकर और पारण तक के संपूर्ण महत्वपूर्ण नियम जानेंगे। ठीक है, बीच में हमें क्या क्या करनी है, कौन कौन से कार्य नहीं करनी है, बहुत सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा कि आपके द्वारा कोई भी कार्य जो है रह ना जाए, कोई गलती हो ना जाए। तो हर महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि वट सावित्री का व्रत इस वर्ष 2024 में कब है, तो 6 जून को है। दिन है गुरुवार। गुरुवार का दिन पड़ा है, अमावस्या है। उस दिन आपको मालूम है अमावस्या तिथि पर ही वट सावित्री का व्रत करते हैं। और एक दिन पहले नहाए खाए होगा 5 जून को। दिन है बुधवार। बुधवार के दिन बाल धोते हैं, लेकिन कुछ लोग बाल नहीं धोते हैं, तो आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर लीजिएगा। लेकिन व्रत त्योहार में इतना नहीं लेते हैं, ध्यान से बातों को समझ लीजिएगा। आप लोग धो सकती हैं, धोकर और उसके बाद से अपने भोजन में आप लोग लहसुन प्याज का सेवन ना करें तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि ये व्रत जो है ना पति के दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र के लिए किया जाता है। हर सुहागन महिलाएं तो यही चाहती है ना कि हमारे पति की उम्र जो है लंबी हो, दीर्घायु हो। तो इसलिए हमें थोड़ा बहुत अधिक श्रद्धा के साथ ये व्रत करनी चाहिए। तो आप लोग लहसुन प्याज का सेवन मत कीजिएगा। मसूर की दाल, मूली, बैगन ये सब खाकर कभी भी किसी भी प्रकार के व्रत हमें नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, और नॉनवेज तो आप लोगों को बताना ही नहीं है, सभी को मालूम है। तो ये सब चीजें हम नहीं खाएंगे उस दिन। जो भी दाल चावल सब्जी रोटी जो भी आप लोग खाते हैं, केवल लहसुन प्याज बचाइएगा। तो नहाए खाए के नियम हो गए। कई लोग नील वगैरह मतलब काटते हैं, तो बुधवार का दिन है, आप लोग शुद्ध होना चाहते हैं तो अपना नाखून वगैरह नील काट कर तैयार हो जाइएगा, बाल वगैरह धोकर। तो ये हो गया नहाए खाए के नियम। और नहाए खाए के दिन ही आप लोग रात्रि में सभी सामग्री पूजा के सजा कर रख लीजिएगा। केवल एक चीज मत सजाइएगा, वो क्या है? ऐपन। और बिना ऐपन का पूजा नहीं होता। एक बहन मेरी पूछी, एक दीदी मैं ऐपन नहीं लगाती हूँ तो क्या जरूरी है? तो जी जरूरी है। जैसे कि हम छठ पूजा में ऐपन लगाते हैं छठ माता को, उसी प्रकार से वट सावित्री में भी वट वृक्ष को माता सावित्री को चढ़ाने के लिए ऐपन चाहिए। तो वो अगले दिन सुबह आप लोग बनाइएगा। लेकिन बाकी सभी चीजें आप लोग रात्रि में ही सजा कर रख लीजिएगा, जो भी आपके पास है। ज्यादा तामझाम में नहीं पड़नी है। जिस हिसाब से आपके पास सामान जो है, चीजें इकट्ठा हो जाती है, वो सभी चीजें आप लोग रख लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, चना वगैरह आप लोग भिगो कर रख लीजिएगा। क्योंकि चना जो है ना, काले वाला चना इस पूजा में, इस व्रत में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो काले चना आप लोग एक रात पहले ही भिगो कर रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से अगले दिन हमें सूर्योदय से पूर्व उठ जानी है। और उठने के बाद देखिए, कोशिश कीजिएगा जितना सुबह उठेंगे उतना ही धूप से पहले आपका कार्य हो जाएगा और आप लोग आराम से सभी कार्य कर सकते हैं। तो सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान ध्यान करके, बाल भी ना भिगाए तो ज्यादा बेहतर है। मान लीजिए किसी कारणवश भिगाना पड़ जाए तो ठीक है, भिगा लीजिएगा, लेकिन शैम्पू वगैरह करके बाल ना धोए। अमावस्या है और गुरुवार है, दोनों व्रत आप लोग साथ में कर सकती हैं। अगली चीज क्या है कि पैरों में महावर वगैरह आप लोग लगा लीजिएगा और अच्छे से तैयार हो जाइएगा। जो भी श्रृंगार आप लोग से बन पड़ता है, जितना जल्दी हो जाता है कर लीजिएगा। करके और लाल पीली साड़ी हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग देख लीजिए, आप लोग पूछे दीदी ब्लू साड़ी है तो क्या पहन सकते हैं? तो देखिए, कोई और भी कलर साथ में मिक्स मैच है तो पहन सकती हैं। काला वगैरह अवॉइड कीजिए। डार्क ब्लू हो, केवल ब्लू हो तो नहीं पहननी चाहिए। थोड़ा बहुत और भी कोई कलर हो तो पहन सकते हैं। और सबसे बेस्ट है और सर्वश्रेष्ठ है लाल और पीला हो तो। ठीक है, गुलाबी ये सब कलर पूजा पाठ के लिए ज्यादा बेहतर होता है। तो वो सब पहनकर आपको तैयार हो जानी है। उसके बाद से अपने मांग टीका, शादी का है तो अति उत्तम, अगर पास में नहीं है तो कोई भी मांग टीका आप लोग उस दिन जरूर पहन लीजिएगा। टीका पहनकर ये पूजा किया जाता है, क्योंकि सुहाग का सबसे बड़ा निशानी है टीका और मंगलसूत्र। आप लोग को मालूम ही है। तो मंगलसूत्र अगर आपके पास है तो जरूर पहन लीजिएगा। और टीका और शादी का अगर चुनरी है तो ले लीजिएगा, नहीं है तो लाल या पीला दुपट्टा मतलब सिर पे रखने के लिए चुनरी टाइप का ले लीजिएगा। वो भी नहीं है तो ठीक है, साड़ी ही ओढ़कर आप लोग
कर लीजिएगा। और सिंदूरा पास में है, सिंदूरा है तो उसी से सिंदूर लगा कर जाइएगा, लेकिन हमारे तरफ सिंदूरा लेकर जाते हैं बट वृक्ष के पास। आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा कि आप लोग कैसे करती हैं, और उसके बाद से लगा करके सारी चीज़ें लेकर इकट्ठा करके बैग में आप लोग भर लीजिएगा। बड़ा सा डाला लेकर अकेले जाना भी मुश्किल है, तो आप लोग देख लीजिएगा जिस विधि से भी आप जाती हैं आप लोग जा सकती हैं। जल वगैरह ले लीजिएगा और लेकर फिर हम बट वृक्ष के पास जाएंगे। या घर में करना है तो घर में थोड़ा ठीक है, आप लोग भीड़ का तो चिंता नहीं है ना, तो आप लोग कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत लेट मत कीजिएगा। शुभ मुहूर्त जो है ना वो सुबह में ही किसी चीज़ का होता है। ब्रह्म मुहूर्त अपने में सर्वश्रेष्ठ होता है शुभ मुहूर्त के लिए, पूजा पाठ के लिए। तो आप सुबह में ही जितना जल्दी आप तैयार हो जाइएगा, जितना जल्दी पूजा कर लीजिएगा, उतनी जल्दी आप अपने व्रत जो है खोल सकते हैं। मतलब कुछ मीठा खाकर, कोई फल फ्रूट खाकर या जल ग्रहण कर सकती हैं। एकदम इजीली आप लोग का हो जाएगा और भीड़ भी नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे पूजा करके दिखाई हूँ। और इससे पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं। तो पूजा हमारा हो गया। पूजा करके जब हम वापस आएंगे वहां पे कलावा वगैरह चढ़ा दीजिएगा। देखिए कई लोग हैं गौरी गणेश बनाकर भी पूजा करते हैं, और कई लोग हैं डायरेक्ट सावित्री माता को और सत्यवान जी के नाम से हम पूजा पाठ कर लेते हैं। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपके यहाँ गौरी गणेश बनाकर पूजा किया जाता है तो आप लोग उस विधि से भी पूजा कर लीजिएगा। कई लोग कलश रख के पूजा करते हैं, घर में कलश रखते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। देखिए हमारे तरफ कलश भी हम लोग नहीं रखते हैं, और गौरी गणेश जी के नाम से वहाँ पूजा चढ़ा देते हैं, बनाते नहीं हैं। क्योंकि ना फिर छोड़ के आए कि लेके आए, इस डाउट में पहले जमाने के लोग वैसे नहीं करते थे, तो हम लोग भी नहीं करते। केवल सावित्री माता की प्रतिमा बनाते हैं पेड़ के ऊपर, और वही हम पूजा पाठ करते हैं। और गणेश जी के नाम से पुष्प वगैरह हम चढ़ा देते हैं, और गौरी माता के नाम से। ठीक है, तो इस विधि से भी आप लोग कर सकते हैं। आप लोग पूछे दीदी कलश कब हटाएं, तो देखिए कलश रखिएगा तब तो कुछ देर आपको वहां रहनी पड़ेगी, क्योंकि कलश रख के तुरंत हमें नहीं हटानी चाहिए। घर में भी अगर आप लोग कलश रखते हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा कुछ देर के बाद ही कलश हटाइएगा। जैसे सुबह पूजा करते हैं तो शाम को हटाइएगा, इतना जल्दी नहीं हटाते। और वहाँ तो मजबूरी है तो भी आपको आधा घंटा 1 घंटा रुक कर ही कलश लेकर आनी चाहिए, जल्दी में नहीं आनी चाहिए। हम लोग तो मतलब कलश रखते ही नहीं है। और देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि बहुत संपूर्ण बातें इसमें हम जानेंगे। ध्यान से बातों को समझ लीजिएगा, नहीं तो बार बार आप लोग भी कमेंट कीजिएगा और मैं भी व्यस्त रहूंगी, रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ तो बहुत सारी बहनें मेरी नाराज हो जाती हैं। तो मेरा भी परेशानी आप लोग समझ सकती हैं कि इतना सब करके फिर वीडियो बना के फिर कमेंट देती हूँ, कुछ रह भी जाता है, नींद आने लगती है तो छोड़ देती हूँ। तो आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अगली चीज क्या है कि वहां से आने के बाद पूजा पाठ करके जो दान वाली चीजें हैं वही पंडित जी हैं तो दान कर दीजिए, नहीं है तो घर लेकर आइए। उसी दिन जरूरी नहीं है, अगले दिन भी आप लोग दान कर सकते हैं। कथा वहां भी सुन सकती हैं, अगर कोई सुनाने वाला है तो ग्रुप में, नहीं सुनाने वाला है तो घर में भी आकर अपने पति से भी कथा सुन सकती हैं, या खुद भी आप लोग पढ़ सकती हैं। ठीक है, और जो भी सुहाग की चीजें आप चढ़ाती हैं कुछ वहां छोड़, मतलब ब्राह्मण के लिए घर में आकर निकाल दीजिए या वहीं दे दीजिए, और उसमें से 2-4 चीजें अपने लिए भी जरूर रख लीजिए। सिंदूरा नहीं है तो नया पैकेट ले लीजिएगा, कई बार समझा चुकी हूँ, और उसी से पूजा पाठ कर लीजिएगा। फेरी लगा लीजिएगा 5, 7, 11, 21 जितना 108 का नियम है। धागा से जरूरी नहीं है, धागा से जितना बन पड़ता है उतना ही कीजिए, बाकी आप ऐसे चल चल के भी लगा सकती हैं। और पूजा पाठ करके और सभी सामग्री लेकर, गुस्सा वगैरह मत होइएगा क्योंकि लोग वहाँ ज़्यादा रहते हैं, भीड़ भाड़ रहता है, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। और गर्भवती महिलाएं फेरी नहीं लगाएंगी, बाकी पूजा पाठ कर सकती हैं। मासिक धर्म वाली पूजा पाठ भी नहीं करेंगी, घर में श्रृंगार वगैरह आप लोग कर सकती हैं और थोड़ा बहुत कर लीजिएगा। और बाकी सब चीज़ें आप किसी से चढ़वा दीजिए। व्रत आप जिस प्रकार से भी रखती हैं रख लीजिएगा। क्लियर हो गया। और वहाँ से जब आप वापस आती हैं तो घर में अगर पति हैं तो पति पूजन कर लीजिए। सब कुछ बता चुकी हूँ, फिर बताऊंगी, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और पति को कलावा वगैरह बांध दीजिए, पंखा वगैरह झेल दीजिए। कई लोगों के यहाँ 2 पंखा चढ़ता है, जैसे हमारे यहाँ 2 चढ़ता है, आपके यहाँ कई लोग के यहाँ 1 भी, कुछ लोगों का मैं देखती हूँ 1 चढ़ाते हैं, तो वही पति को लाकर झेलते हैं। और हमारे यहाँ 1 दान करते हैं और 1 जो है खुद के लिए रखते हैं, पति को झेलते हैं। तो ये सब कार्य हमें करना है। जिनके दूर है उनके लिए वे सब कुछ समझा चुकी हूँ, आएंगे तब पूजा पाठ कीजिएगा।
और आप लोग पति घर में है तो करके जल ग्रहण कीजिए, या शाम को आएंगे तो भी आप लोग पूजा पाठ करके अपना जल ग्रहण कर सकती हैं। फल फलहार, मीठा भोजन, जिस प्रकार से भी, जिस विधि से आप लोग व्रत रखती हैं उस प्रकार से अपना व्रत आप लोग खोल सकती हैं। पारण का आप लोग पूछे हैं तो देखिए इसमें पारण का कुछ नियम नहीं है। पूजा पाठ करके आके, पति हैं तो पूजन करके और फिर हम जो है पारण कर लेते हैं। मतलब नमक नहीं खाते हैं, मीठा जो भी पानी मतलब जल और मीठी चीज़ें, फलाहार, और जो लोग फलाहार पे हैं, कई लोग तो दाल चावल आके सब्जी वगैरह खा लेते हैं शुद्ध सात्विक बिना लहसुन प्याज वाला, और कुछ लोग जो है अगले दिन पारण करते हैं। तो अगले दिन आप जो है फलाहार पे अगर की हैं तो आप 8 बजे से पहले पारण अपना कर लीजिएगा, ठीक है। कई लोग हैं जो निर्जला ये व्रत रखते हैं, वो तो और भी कठिन है। तो निर्जला वाले भी अगले दिन ही व्रत खोलते हैं पूजा पाठ करके। और दातुन आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा, बिना दात मतलब उल्टा सीधा ब्रश जो डेली इस्तेमाल करते हैं, जूठा लहसुन प्याज वाला, नॉनवेज वाला, वो सब ब्रश आपको नहीं इस्तेमाल करनी है। आप दातुन ले लीजिएगा, या न्यू ब्रश, न्यू टंग क्लीनर। हर व्रत में ये चीज़ मैं आपको याद दिलाती हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली गलती मत कीजिएगा कि रुई की बाती अमावस्या के दिन नहीं जलाते हैं। आप लोग धागे की बाती कच्चा सूत का भी बना सकते हैं, या आपका लावा कॉटन वाला जो आता है उसका भी बना सकते हैं, लेकिन रुई नहीं जलाते हैं। रुई के गद्दे पे भी लोग नहीं सोते हैं। तो आप इतना मत बचाइएगा, अगर बचता है तो बचाइएगा, नहीं बचता है तो कोई उतना ये नहीं, लेकिन बाती मत जलाइएगा ये रुई का, ठीक है। सारी बातें आशा करती हूँ अभी आप लोगों के समझ में आ रही होगी। और अगला कार्य आपको क्या करनी है कि देखिए, दान उस दिन आपको जरूर करनी है। आप लोग पूछें कि दीदी अलग अलग दान करेंगे जैसे, तो नहीं, देखिए समझा चुकी हूँ, फिर भी एक बार डिटेल में बता दे रही हूँ। जो भी दान कीजिएगा ना, एक ही जगह पंखे पर रख के दान किया जाता है। आपके यहाँ कैसे किया जाता है आप लोग देख लीजिए। हम लोग तो पंखे पर रख के दान करते हैं, और दान करके कुछ उसमें से ब्राह्मण को दे देते हैं, और कुछ चीज़ें खुद के लिए। आप साड़ी भी चढ़ा सकते हैं, सूट पीस भी चढ़ा सकती हैं, और भी चीज़ें। और पति के लिए जो है बनियान वगैरह जरूर चढ़ा दीजिएगा, रुमाल, टी शर्ट, शर्ट पैंट, जो चाहें आप लोग कुछ उनके नाम पर भी चढ़ा सकती हैं। और आप लोग जो अपनी चीज़ें खाने से पहले जो भी वहाँ से प्रसाद लेकर आई हैं वो मुख में डाल लीजिएगा, जैसे चना है या और भी कोई मतलब फल फ्रूट है, खाकर और तब जो है आपको व्रत खोलनी चाहिए। कई लोग जैसे उसके कोपले खाते हैं, तो आप अपनी घर का नियम पारण के समय जरूर देख लीजिएगा क्या खाकर आप लोग खोलती हैं, या प्रसाद खाकर भी खोल सकती हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।